ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या, उसी फॉर्मूला के हेल्प से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे tan में कंसीडर कर रहे थे, सेम यहाँ पर भी वही है। ठीक है, तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं साइन इनवर्स x इक्वल्स टू a, तो यहाँ से इंप्लाई करेगा साइन a इक्वल टू x, और फिर उसी तरह से साइन इनवर्स y इक्वल टू b कंसीडर कर लो, यहाँ से बनेगा साइन b इक्वल्स टू y। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को देखना है क्या है, यहाँ पर देखो पहला चीज बोला गया है प्लस। ठीक है, तो प्लस है तो हमको सिर्फ याद करना है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, जो कि होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कैसे करो, सबसे पहले जितना भी कॉस का टर्म है उसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग को एक चीज याद होना चाहिए कि हम लोग पढ़े हुए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इसके हेल्प से हम कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देन यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सभी जगह पर वही काम करो, यहाँ साइन ए दिया हुआ है, कॉस बी को हम लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। फिर उसी तरह से यहाँ पर जो कॉस ए है उसको भी वैसे ही लिख दो, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इंटू साइन बी। यहाँ तक का काम खत्म। ये हो गया साइन ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दिस ए प्लस बी इक्वल टू साइन इनवर्स, सारा कुछ अंदर में आएगा देखना, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू साइन ए प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन बी। सारे वैल्यूज को इसमें पुट करो, तो यहां से क्या आएगा, ए का वैल्यू हम लोग कंसिडर किए हैं साइन इनवर्स एक्स, बी का वैल्यू कंसिडर किया हुआ है साइन इनवर्स वाई। अब अंदर में लिखोगे देखो साइन इनवर्स, यहां बन जाएगा 1 माइनस साइन बी का वैल्यू वाई स्क्वायर, और साइन ए की जगह पर एक्स आ गया। फिर उसी तरह से इसमें पुट करोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो साइन ए का वैल्यू एक्स है, यहाँ से एक्स स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है, तो देखो जो फॉर्मूला हम लोग को लाना है वो हमारा आ चुका है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को इसको प्रूव करना है। देखो सेकेंड वाला फॉर्मूला फिर उसी तरह से है, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से भी वैसे ही प्रूव करेंगे। सबसे पहले लेट कर लेना साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू हम कंसिडर कर लेंगे ए, और फिर उसी तरह से साइन इनवर्स वाई को कंसिडर कर लेंगे हम लोग बी। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करो, यहां से पता चलेगा कि साइन ए इक्वल टू एक्स आ रहा है, फिर यहां से साइन बी इक्वल टू वाई आ जा रहा है। ओके, अनदर, इससे अब तुमको ध्यान में रखना है कि हमको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई है, हम लोग को बताना पड़ेगा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करना। ठीक है, यहाँ लिखोगे साइन ए माइनस बी को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसका फॉर्मूला बनता था साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि सब कुछ हम लोगों को साइन साइन के फॉर्म में ही लाना है, जो कॉस है उसको भी साइन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो हम लोग जानते हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो तुम यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू तो लिख ही सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी वे में हम यहाँ पर कॉस बी और साइन कॉस ए को कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ से लिखेंगे साइन ए
कॉस बी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, ये हुआ। फिर उसी तरह से यहाँ से साइन बी को ऐसे ही लिख दो, कॉस ए को हम कन्वर्ट करेंगे फिर वैसे ही 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, तो ये बन गया साइन ऑफ ए माइनस बी। नेक्स्ट क्या काम करना है अब, यहाँ से इनको तो इनवर्स में सब कुछ लाना है, तो साइन को इधर पलट दो, तो यहाँ से बनेगा a माइनस बी इक्वल टू साइन इनवर्स साइन a इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b माइनस साइन b इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, हो गया। ए की जगह पर तुमको वैल्यूज को पुट करना है। ए का वैल्यू यहाँ क्या कंसीडर किए हैं, साइन इनवर्स एक्स, यहाँ डालो साइन इनवर्स एक्स। बी की जगह पर क्या डाला हुआ है, साइन इनवर्स वाई, फिर से यहाँ लिखो साइन इनवर्स वाई, फिर साइन इनवर्स साइन ए का वैल्यू यहाँ देखना, यहाँ से लिखेंगे एक्स अंडर रूट 1 माइनस साइन बी का वैल्यू कितना आ रहा है, वाई है, तो ये बन जाएगा होल स्क्वायर में वाई स्क्वायर। फिर उसी तरह से यहाँ पर वाई और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया प्रूफ। ठीक है, तो इस तरह से इसको प्रूफ करना दिखाते हैं। देखो साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 है, इसको प्रूफ करना है साइन इनवर्स 77/85 के इक्वल। तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू हम लोग लिखा करते थे साइन इनवर्स पहले एक्स, यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस वाई, बीच में प्लस का साइन, फिर यहाँ वाई लिखते थे, फिर यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखना था। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्स और वाई किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ 3/5 ले लिया और यहाँ पर से साइन इनवर्स 8/17 आ गया, तो अंदर में रखेंगे साइन इनवर्स, एक्स के जगह पर हमारे पास 3/5 हो गया, 1 माइनस 8/17 का होल स्क्वायर, यानी कि 64 और 17 का होल स्क्वायर कितना हो, याद है किसी को? 289। हाँ ठीक, 289। गुड। फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर 9/25। अब इसको करो सॉल्व, तो यहां से हो गया साइन इनवर्स 3/5 289 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 289 8/17 इंटू 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 25। खत्म। साइन इनवर्स 3 अंडर रूट 9 से 4 गया 5, 8 से 6 गए 2, यहाँ से बचा 2, यहाँ से 5 इंटू 17, फिर यहाँ लिखोगे 8 अंडर रूट में 16, फिर 17 इंटू 5 होगा। अब इसको करो सॉल्व। हाँ लिख दिया हमने, इसको करेंगे सॉल्व, तो यहाँ से दिख रहा होगा 3 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 85, यहाँ से आया 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 85। ऐड करके देख लेते हैं तो कितना आएगा, 85 प्लस 32 4 डिवाइडेड बाई 85, मीन्स इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85। बस इतना सा छोटा सा काम है, फॉर्मूला याद है, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना। क्वेश्चन क्या है, कॉस वाला है। ये चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर शो करना है हम लोगों को 3 चीज, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36, और यही वैल्यू इक्वल है
कॉस इनवर्स 36/85। यहाँ पर हम लोग को काम कैसे करना होगा, सबसे पहले तो इसको इवेलुएट करो पूरा, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला लगा करके, ठीक है। वहां से जो वैल्यू हम लोग को मिलेगा उसको तुमको कन्वर्ट करना है इसी तरह से tan के फॉर्म में, और एक्सप्रेशन ऐसे लाना है, और फिर उसी चीज को फिर से कन्वर्ट करके cos के फॉर्म में एक्सप्रेशन लाना है, ठीक है। एक बार ट्राई करो। ये लगता है पिछला ही वाला क्वेश्चन तो था। हाँ, पिछले वाला क्वेश्चन। चलो हम एक करके दिखा दे रहे हैं, दूसरा वाला कर लो, ठीक है। इसको सिर्फ सॉल्व करने से, इतना सा जो पार्ट है उसको सॉल्व किए थे, हम लोग को मिला था साइन इनवर्स 77/85 आए, ठीक है। अब इसी चीज को तुमको प्रूफ करना है कि ये एग्जैक्टली इक्वल है tan 77/36, और फिर यही चीज इक्वल है cos इनवर्स 36/85 के। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जैसे पहले ही हम लोग थीटा कंसिडर करते थे ना, साइन इनवर्स 77/85, फिर उसके हेल्प से निकाल लेते थे कि साइन थीटा की वैल्यू जो आ रही है वो हमारे पास 77/85। तो रफली यहाँ से p को कंसिडर करते थे 77, h के बारे में 85 मिल जाता था, और रहा बात b की वैल्यू, तो 85 का होल स्क्वायर माइनस 77 का होल स्क्वायर, इसको तो कैलकुलेट करेंगे, बताना अब इसको कितना आएगा। 1296 आएगा। 1296 वैल्यू हमारे पास यहाँ 36 आ गई, ठीक है। तो ये वैल्यू अब यहाँ से देखो कन्वर्ट किस में करना है, tan के फॉर्म में। तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा की वैल्यू p/b होती है, p के जगह पर 77 था और b के जगह पर 36 था। यहाँ से कन्वर्ट हो गया, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 77/36, hence we can say that this थीटा का वैल्यू तो हम लोग कंसीडर किए थे साइन इनवर्स 77/85, और ये वैल्यू इस तरह से tan इनवर्स 77/36। और फिर इसी तरह से बता भी सकते हो, cos इनवर्स में हम लोग लिख सकते हैं, तो cos इनवर्स कितना आ जाएगा 36/85, ठीक है। यहीं से निकाल लो, साइन जैसे निकाले, जैसे tan लिखे वैसे cos लिख के इसे कन्वर्ट करके दिखा देना है, ठीक है। इसको ऐसे बनाना है, कई बार दिया रहेगा, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है।